सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। लो जी, तय हो गया 2024 का चुनावी एजेंडा और तय हो गई सियासी तस्वीर। अयोध्या के मंच से पीएम मोदी ने विरासत और विकास वाले कैनवास पर जो तस्वीर उकेरी है, उसने जता दिया कि 2024 में क्या होगा चुनाव का एजेंडा। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। विरासत और विकास के पहलुओं में जहां राम मंदिर का मुद्दा है, तो वहीं एयरपोर्ट से लेकर पीएम आवास और दूसरी योजनाओं का दांव है। यानी राम मंदिर के साथ साथ गरीब का घर बनाने की बात कहना, हिंदुत्व के साथ साथ सबका साथ और सबका विकास वाला ये वो संदेश है जो 2024 में खूब शोर करेगा। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। ये पीएम मोदी की वो सियासी शैली है जो विपक्ष के हर दांव को कुंद करने का काम करती है। नए भारत के इस प्लान पर पार्टी ने भी काम शुरू कर दिया है। तरह तरह के कैंपेन चलाने की प्लानिंग है। उत्साह और उमंग ये के हम जीतेंगे 24 का भी रण। और अभी आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का परचम पूरे देश में लहरा रहा है, लेकिन विपक्षी खेमों से आ रहे बयान भी सियासी गलियारों में घमासान मचा रहे हैं। एक के बाद एक बयान बहादुर विपक्षी इंडिया को संकट में डाल देता है। प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पर हैं
राजा राम नहीं है कि एक निषाद के घर जा रहे हैं वो। तो चारों तरफ अभी भी देखिए सोशल मीडिया में और जितना टेलीविजन है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के सोशल पोस्ट पर कि निषाद के घर गए, तो कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं? संवैधानिक पोस्ट पर गए प्रधानमंत्री जो निषाद के घर गए। अब कहा जा रहा है कि वो तो लाभार्थी के यहाँ गए। अगर लाभार्थी के यहाँ गए तो वह कहा जाना चाहिए, तब तो निषाद के घर जाने के लिए कहा। अब वो पकड़े गए हैं तो भाग रहे हैं डिबेट से। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। बहरहाल चुनावी दहलीज पर खड़े देश में जहां राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, तो वहीं विकास की बहती गंगा से भी सत्ता की नैया पार होगी। अब पीएम मोदी ने तो विरासत और विकास का कर दिया ऐलान। सवाल यह है विपक्ष के पास क्या होगा प्लान? सवाल ये भी है कि क्या 2024 में इसी एजेंडे पर होगा चुनावी दंगल?